right? So molarity, how do we define? It is defined as number of moles of solute in 1 liter of solution. Definition लिखना है. So this is number of moles of solute per 1 liter of solution. This is what is molarity. Now, see what is the formula of molarity. तो formula भी same ही होगा. Molarity equal to number of moles of solute upon volume of solution in liters. Number of moles of solute upon volume of solution in liter. अभी यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? We can always write at the place of number of moles of solute mass of solute upon molecular mass of solute. This is what will give you number of moles of solute, and in the denominator it will come volume of solution in liters. राइट, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में नहीं है, ml में है, तो क्या करेंगे? उसको कन्वर्ट करेंगे. कन्वर्जन फैक्टर आएगा. सो योर मोलारिटी इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन molecular mass of solute. अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml है तो I will convert it into liter and a multiplication factor will come, that is 1000. So this is what is molarity. Molarity simply means moles of solute in liter of solution. अगर 1 मोल इन 1 लीटर है तो वो 1 मोलार सॉल्यूशन आपका हो गया. तो जितने भी मोल्स होंगे अपॉन वॉल्यूम इन लीटर इज गोइंग टू बी मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन. Now when we are expressing concentration in molarity, you see that I'm mentioning volume there. It is with respect to volume of solution. तो जब भी हम concentration term में volume लिखते हैं तो ये जो solutions है हम ये बना के lab में रखेंगे and it will be there in the lab for some time. जो atmospheric conditions है, temperature वगैरह, they change with respect to time, and that's the reason there is some kind of effect of temperature. Molarity of solution depends on temperature because volume of the solution is temperature dependent. इसका मतलब ये है कि अगर हमने solution बना के लैब में रख दिया और
अगर सराउंडिंग टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है तो उस टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन से सॉल्यूशन का वॉल्यूम फ्लक्चुएट होगा, और अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होगा। तो मोलारिटी will change, concentration will change as the temperature will change. तो मोलारिटी एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर बदलने से चेंज होता है। डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर है ये। तो अब तक 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मैंने आपको सिखाई। 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म में जहां जहां पे हम वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं वो सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट है। They will change as temperature will change. तो अब तक जो सिखाया उसमें इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर क्या आएगा? मास परसेंट, W/W and mole fraction. These are the two things that will be independent of temperature. ये छोड़ के जहां जहां हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंसीडर किया है, all that will change as temperature will change. So simple meaning of that is, suppose I prepare a 1 molar solution. मैंने 1 molar का NaOH का solution बना के लैब में रखा. How do I prepare 1 molar solution? I will take 1 mole of NaOH in 1 liter. 1 mole मतलब 40 grams of NaOH in 1 liter. और ये solution 1 molar है. अब इसको हम for a longer time store करेंगे तो टेम्परेचर के वजह से अगर solution एक्सपांड हो गया, उसका वॉल्यूम बढ़ गया, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार से कम हो जाएगा। इज क्लियर टू एवरीबॉडी? तो इतना कॉपी करो। आई हैव गिवन यू अ फॉर्मूला, आई विल गिव यू सम सिंपल प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। सिंपल प्रॉब्लम्स दिए हैं, इतने सॉल्व करो, वी गो अहेड इन द डिस्कशन।
हमको मैम डन। ओके चलो लेट्स डिस्कस। तो इसमें बस स्ट्रेट सब्स्टिट्यूशन इन द फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। 49 ग्राम ऑफ H2SO4, तो वेट ऑफ द सोल्यूट आपका हो जाएगा 49 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 98, वॉल्यूम ml में दिया है तो ऊपर कन्वर्जन फैक्टर 1000 आ जाएगा। सो व्हाट इज द आंसर कमिंग? 1/2. 1/2। 2 क्वेश्चन नंबर 5 2 2 2 मैम 2. वो आ जाएगा ना, 2 मोलार। ओके, मोलारिटी का यूनिट क्या है? आइदर यू कैन राइट 2 मोलार और दिस इज सेम एज 2 मोल्स पर लीटर, 80 ग्राम ऑफ NaOH. So mass of solute is 80 upon molecular mass is 40 into 500 into 1000. 20 mole per liter. राइट, तो ये आपका हो जाएगा 4 4। ये 20 कौन बोला? क्या आंसर आ रहा है? 4 मोल पर लीटर। 4 मोलार सॉल्यूशन। 112 ग्राम ऑफ KOH में आपका 2/3. 0.667 18 grams, then KOH का मॉलिक्यूलर मास कितना बोलो? 56. 56 तो डिविजिबल है, ये 2 मोलार सॉल्यूशन है और वॉल्यूम इन लीटर है तो 2/3 है, राइट? 2/3 is 0.667, 0.667 right? This is what are the simple problems based on molarity. Now I teach you more in molarity. Molarity में और भी बहुत कुछ हमको सीखना है। तो basic definition molarity का और basic problem clear to everybody about molarity. yes ma'am Now I'm giving you molarity equation which we use for all dilution problem. I'll make you understand the meaning of dilution also. So molarity equation is M1V1 equals to M2V2. And we use this
for all dilution problems. Now, to make you understand this equation, I again want you to concentrate on our molarity formula. हमारा molarity का formula क्या था? Your molarity is equal to number of moles of solute upon volume in liters. हाँ मैम। तो हमेशा मोलारिटी को अगर आप वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको किसका आंसर मिलता है? नंबर ऑफ मोल्स का। से फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व किया है, इस पे ध्यान दो। ये प्रॉब्लम में मोलारिटी आ गई थी 2 मोलार और वॉल्यूम था 250 ml। तो अगर इसमें मुझे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं सोल्यूट के, so I simply multiply molarity by volume in liter. Molarity is 2, volume in liter हो जाएगा 0.25 और number of moles का आंसर आ जाएगा 0.5. Is it clear what I am trying to tell you? तो जब भी हम मोलारिटी को वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। What if the volume is not in liters? If I am multiplying molarity by volume in ml, तो वॉल्यूम इन ml वाला जो फॉर्मूला था वो कैसा था? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml आता था और यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर 1000 था। आया ना? Yes. यस तो मैम। जब भी वॉल्यूम इन ml हमको मिलता है, ओके, तो वो क्या होता है? इफ आई एम मल्टीप्लाइंग मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, दिस इज नॉट मोल्स, दिस इज मोल्स अपॉन 1000। इसको कहते हैं मिली मोल्स। ये है आपके मिली मोल्स, ओके, दैट इज n इंटू 1000। इससे n कैसे आएंगे? n will come when I will multiply this by 10 raised to 3. So your millimoles to moles is you convert by 1000 factor. तो वॉल्यूम इन ml होगा और आप मल्टीप्लाई करोगे मोलारिटी को तो आपको जो मिलते हैं वो मोल्स नहीं है, मिली मोल्स है। Is that clear to you? अभी देखो, तो ये जो भी मैंने लिखा है नंबर ऑफ मोल्स के लिए या मिली मोल्स के लिए, दैट इज मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। लीटर में होगा तो मोल्स मिलेंगे, मिलीलीटर में होगा तो मिली मोल्स मिलेंगे। Now let us focus on this formula which I gave you. यहाँ पे भी मोलारिटी इनटू वॉल्यूम लिखा है, मतलब ये मोल्स की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे भी मोलारिटी इनटू वॉल्यूम लिखा है, यहाँ पे भी मोल्स है और ये मोल्स इक्वल है। This is the moles before and these are the moles after, and the number of moles are equal before and after. So what it is, I will explain you. कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है। Suppose I give you a problem which says we are having 100 ml 2 molar H2SO4 solution. And the problem says diluted to 1 liter
And what is asked? Find the molarity of the solution. तो इसमें आपको इनिशियल मोलारिटी और वॉल्यूम दिया है, ये है बिफोर, और बाद में का वॉल्यूम दिया है 1 लीटर, और डाइल्यूशन के बाद में जो मोलारिटी है वो पूछी है। तो देखो व्हाट इज द होल मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन? होल मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन इज व्हेन आई एम टेकिंग अ फ्लास्क, सपोज फ्लास्क लेके बता रही हूँ कि एक मेरा 1 लीटर का डाइल्यूशन फ्लास्क है। If I dilute it up to this mark, it will be 1 liter. इसमें मैंने ये solution लिया है, ये 100 ml है, और इसमें जो concentration है वो 2 मोलार है H2SO4। तो dilution का मतलब क्या होता है? हम पानी ऐड करते हैं। I'll go on adding water to this, and understand when I'm adding water to this, H2SO4 के मोल्स नहीं बदलते। जो H2SO4 के बिफोर के मोल्स है वही H2SO4 के आफ्टर मोल्स रहेंगे। So on dilution, moles are not changing, and that's the reason this is your molarity equation where we are calculating on this principle कि dilution पे moles नहीं बदलते। जो भी मोल्स है बिफोर एंड आफ्टर विल रिमेन सेम। क्या बदलता है? वॉल्यूम चेंज हो गया तो मोलारिटी चेंज होगी, बिकॉज मोलारिटी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, बट व्हाट वोंट चेंज, नंबर ऑफ मोल्स वोंट चेंज। तो डाइल्यूशन में इसमें बस हम पानी ऐड करते जाएंगे, एंड दिस वॉल्यूम विल बी डाइल्यूटेड टू 1 लीटर। The calculation here is M1 molarity is 2, initial volume 100 ml. I need to calculate final molarity. My final volume is 1 liter, which I am putting it as 1000 ml. So my final molarity of the solution will be 2 into 100 upon 1000. So it is now 0.2 molar. So everybody understood what kind of problems I'm talking about? ये इतना copy करो, we go ahead. Ma'am, can you repeat it once again? The problem you want me to repeat, beta? Ma'am, the just you now solved. क्या बोले आप? मैम जो अभी सॉल्व किया था ना वापस एक बार समझाओ ना। हाँ बेटा, ऊपर का फॉर्मूला है ना M1V1 equals to M2V2. So M1 is the molarity before dilution, V1 is the volume before dilution, M2 is the molarity after dilution, and V2 is the volume after dilution. I just substituted it.
गया इतना लिख के आपका? हाँ मैम. 1 minute. Ma'am, done. डन राइट. तो डाइल्यूशन का इक्वेशन समझ में आया? अभी मैं और एक फॉर्मूला देती हूँ. दिस इज द फॉर्मूला दैट वी यूज व्हेनेवर वी आर मिक्सिंग 2-3 सॉल्यूशंस. और मिक्सिंग के बाद में जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा, अगर हमको उसकी मोलारिटी फाइंड आउट करनी है तो. So I'm giving you a formula for molarity of mixing. And obviously clearing left hand side of right hand side of the board. So suppose I'm mixing 3 solutions of different molarity and different volume, and I want to find the molarity of the resultant solution. What is the formula that we use? It is M1V1 plus M2V2 plus M3V3. This will be equal to the molarity of the resultant solution into total volume. इस फॉर्मूला में ये जो MR मैंने लिखा है, this MR stands for molarity of resultant solution. So obviously I will make you do a problem based on this to understand what is molarity of mixing. Copy the formula first. और कुछ कॉमन टर्म्स यूज होते हैं मोलारिटी में, वो भी समझा देती हूँ. So in the problem, if they write simply molar solution, तो simply molar solution लिखा है, इसका मतलब होता है 1 मोलार. Suppose in the problem it is written semi molar solution. So semi molar solution is 0.5 molar. डेसीमोलार सॉल्यूशन लिखा है, then that is 0.1 molar. And centimolar solution is written, that is 0.01 molar. So these are the common representations that you will also see in the problem. Millimolar भी लिखा हुआ. So milli is 10⁻³
So I'm giving you one problem of mixing. Let us solve. मैम वो कितना मिली मोलार है? मैम मैम वो कितना मिली मोलार है? मैम राइट साइड का बोर्ड नहीं दिख रहा. Okay, I'll just move a little bit. Check. Yes, ma'am. हो गया क्या सॉल्व? 1 minute, ma'am. Okay.
हो गया मैम। क्या आंसर आया बेटा? 0.0551। 0.055 कैसे आया? 0.1224. Yes, resultant molarity of the solution. स्ट्रेट सब्स्टिट्यूशन इन द फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है। चेक करो फिर से अपना आंसर। जिसने मुझे 0.55 वगैरह कुछ बोला था ना, वो गलत है बेटा। So your calculations here are going to be 300 ml डेसीमोलर है, मतलब 300 into 0.1 plus 50 into 0.5 plus 100 into 0.001 मिलीमोलर है। That will be equal to resultant molarity और total volume 300 plus 50 350 plus 100 450, so into 450 है। So this will be 30 plus 25 plus 0.1 upon 450 करना है, and this will be your resultant molarity. So all those who did some error in the calculations, मैम इसको लीटर्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे एमएल को? क्या जरूरत है? कोई 1 लीटर में है, बाकी 2 मिलीलीटर में है, तो कन्वर्ट करोगे। सब सेम यूनिट में है तो कोई जरूरत नहीं है। तो क्या आंसर आ रहा है इसका? 0.1224 मोलार। Yes, ma'am. राइट, तो मोलारिटी is discussed. I'll just give you one more formula that connects molarity to density, and we will learn ahead about something else, say molality. So this is the direct formula you take. Your molarity is equal to X into density into 10 upon molecular mass. I'll explain every term in this. तो इसमें जो X मैंने लिखा है, ये X है,
percent of solute by mass. D is density of solution. यहाँ पे मैं MA लिखती हूँ ताकि आप इसको मोलारिटी से कंफ्यूज ना हो. ये MA क्या है? ये MA is molecular mass of solute. So if this data is given, we can directly get the answer for molarity. Say for example, calculate yeah, 35% HCl solution with density 1.25 grams per ml. Calculate molarity of the solution. मैम मैम इसमें डेंसिटी को मिलीलीटर से लीटर में करना है. नहीं, मैम वो 35% को 35/100 लिखेंगे. नहीं बेटा 35% डायरेक्ट डालना है. So I write here percent by mass है और ये density of solution in grams per ml ही देना है. तो state substitution है कुछ नहीं. So your molarity here is 35 into 1.25 into 10 upon 36.5.
मैम 11.57 आ रहा है आंसर। 11.57 सबका वही आ रहा है। नहीं 11.98 आ रहा है। 11.98 हाँ मैम 98 आ 11.98 आ रहा है, यस। ये डेंसिटी वाला भी समझ में आया। अगर ऐसे कुछ डेटा दिया है तो डायरेक्ट मोलारिटी कैलकुलेट हो सकता है। This was about molarity. Now I teach you the next concentration term, sixth one, called molality. See the difference in the spelling. And this is denoted by small m. We represent molality by small m. तो अभी मोलालिटी क्या है? Molality is moles of solute per kg of solvent. तो इसका definition जो है is number of moles of solute in 1 kg of solvent. So compare and understand. तो अगर अभी हमने मोलारिटी जो सीखा उससे कंपेयर करेंगे तो मोलारिटी और मोलालिटी में क्या फर्क है? मोलारिटी के फॉर्मूला में जहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने लिखा था, बस यहाँ पे उस वॉल्यूम के जगह पे मास ऑफ सॉल्वेंट इन kilograms आ जाएगा. So molality becomes equal to number of moles of solute upon mass of solvent in kg, kilograms. Yeah, similar substitutions that we did in molarity, it will be mass of solute upon molecular mass of solute into mass of solvent in kg. What is the most important thing that you have to pay attention to and you should not miss? This is the only formula जिसमें solvent आता है. बाकी सब केसेस में solution आता है. So everybody understand the difference between solvent and solution. Solute plus solvent is solution. तो इसमें हमको सिर्फ सॉल्वेंट का मास लेना है, सॉल्यूशन का नहीं. और अगर वो ग्राम्स में है तो कन्वर्जन फैक्टर 1000 आ जाएगा.
So the problems are exactly going to be quite similar to what we have done in molarity. आज मैं प्रॉब्लम्स आपको अलग से करवाऊंगी सबके. So I'm just explaining you last concentration term, and then we will start solving problems from the module. So this last concentration term is called as formality. ये exactly same as molarity ही है, but ये specially for concentration of ionic compounds के लिए define किया गया है. सिर्फ ionic compounds के लिए use करना है. So what is the whole meaning of for ionic compounds only? I will explain. थोड़ा सा स्कूल में जो भी बॉन्डिंग वगैरह आपको सिखाया था, उससे आपको आयोनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड में फर्क पता है? यस मैम. है ना? तो कोवैलेंट कंपाउंड में कोई भी ले लो, तो कोवैलेंट कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट मॉलिक्यूल होता है उस कंपाउंड का. But Yes, if I take ionic compound does not have molecules. Suppose I take an example of NaCl. NaCl ionic है, तो NaCl के solid में भी do I have Na and Cl as a molecule? No. NaCl के solid state में what I have is ions together. Positively charged sodium ion will be surrounded by many chloride ions together, and chloride ions will be in turn surrounded by many positively charged sodium ions together. तो आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल नहीं होते, और क्योंकि मॉलिक्यूल नहीं होते, NaCl molecule exist नहीं करता. So when I am doing 23 plus 35.5 and I am calculating this mass which is 58.5, इसको molecular mass कहना, though what I am doing is exactly same way the way we do it to calculate molecular mass, but this is not called as molecular mass क्योंकि इसमें ये मॉलिक्यूल नहीं है. फिर हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फॉर्मूला मास. ये जो हम आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिख रहे हैं, हमने उसका मास कैलकुलेट किया.
तो आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल नहीं होता और उसके लिए आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूलर मास नहीं होता, और उसके लिए उसके मोलारिटी के जगह पे उसके लिए फॉर्मेलिटी टर्म हम यूज करते हैं. So what is formality? It is defined as number of formula mass or number of formula weights present in 1 liter of solution. Present in 1 liter of solution. So formality is simply parallel to molarity. Molarity के जैसे ही है, बस जहां पे मॉलिक्यूलर मास हमने लिखा था वहां पे आ जाएगा फॉर्मूला मास ऑफ कंपाउंड. तो फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट upon, instead of molecular mass I will write formula mass of solute into volume of solution in liter. मैंने मोलालिटी डिस्कस किया था, मुझे बताओ इज मोलालिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट? नो मैम. है ना, इसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो हम मोलालिटी में एक नोट लिख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. As mass will be unchanged with temperature. Mass temperature से कम ज्यादा नहीं होता. Formality बताओ, is formality going to change with temperature? Yes ma'am. है ना, मोलारिटी जैसा फॉर्मेलिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. तो जहां जहां पे वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, और जहां पे वॉल्यूम नहीं आता वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगा. ठीक है.
तो मैंने आपको concentration terms सिखा दिए. I want you to open up the module and we will solve some problems on concentration term from module itself. मैम बोलो. मैम वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में मास रिमेन्स के आगे क्या लिखा है? Mass remains unchanged with temperature. तो ये लिखे होने के बाद मॉड्यूल ओपन कीजिए. कम टू पेज नंबर 47 of the module. बोर्ड क्लियर कर दूं. एक मिनट. पेज नंबर क्या है? पेज नंबर आपका है 47. प्रॉब्लम नंबर 63 से स्टार्ट कीजिए सॉल्व करना. सीसी क्या होता है? क्यूबिक सेंटीमीटर. पेज नंबर 47 पे आ जाओ मॉड्यूल के. And the first problem that you solve is problem number 63, which says, I want everybody to try solving now. An aqueous solution of urea containing 18 grams urea in 1500 cc. cc stands for cubic centimeter of solution. Has a density 1.052 grams per centimeter cube. Again cc comes. If the molecular weight of urea is 60, then molality of solution is. So you need to find molality, small m.
See to it that everybody gets it right.
इतना टाइम हुआ कि नहीं? हो गया मैम, क्वेश्चन 65 इसे में 18 ग्राम्स ऑफ यूरिया दिया है, तो यूरिया के तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। आपको मोलालिटी के फॉर्मूला में नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, अपॉन क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। वो कहां से आएगा वो देखते हैं। तो वी हैव बीन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन and density of solution. So this problem starts with calculation of mass of solution. Your mass of solution is going to be density of solution into volume. तो density कितना दिया है देखो आपके प्रॉब्लम में 1.052 और volume 1500. So this is going to give you mass of solution. तो कितना आ रहा है mass of solution? 1578 ग्राम। Right, 1578 grams. ये हो गया mass of solution. हमको क्या चाहिए? Mass of solvent चाहिए. So your mass of solvent will be mass of solution minus mass of solute. So your mass of solution 1578 and mass of solute 18. तो आंसर आ जाएगा 1560 grams. Now you have everything in the molality formula. Weight of solute 18 grams, molecular mass 60, mass of solvent 1560 grams into 1000. Right? So what is the answer coming? 0.192। 0.192 molar. ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 63. ये सॉल्विंग ऑल एक के आगे एक, चलो फटाफट. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, molarity of 1 gram of H2SO4 in 1 liter water is nearly. So this is very simple. हो गया क्या? हाँ मैम, 0.01 मोलारिटी। मोलर मास 98 दिया है और वॉल्यूम 1 लीटर दिया है और नियरली बोला है, मतलब ये 98 को उन्होंने 100 करके आंसर लिखा है. 1/100 0.01 मोलार. प्रॉब्लम नंबर 65 हो गया सॉल्व? नहीं हुआ। ओके, तो देखो मैं आपको हिंट देती हूँ क्या बोल रहा है प्रॉब्लम नंबर 65. 20 ml of 0.2 molar aluminium sulfate is mixed with 20 ml of 0.6 molar BaCl2. तो यहाँ पे 65 में रिएक्शन लिखनी है. एल्यूमिनियम सल्फेट और BaCl2 की पहले बैलेंस रिएक्शन लिखो और फिर कैलकुलेट करो. तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट बनेगा और AlCl3 बनेगा. बैलेंसिंग कर लो इसका. थ्री BaCl2 and
3 BaSO4 plus Al 2 AlCl3. Right? Now start solving. तो इसमें देखो आपको 20 ml 0.2 मोलार एल्यूमिनियम सल्फेट दिया है। 20 ml and 0.2 मोलार, if I multiply कितना आंसर आता है 4 मिलीमोल्स। तो स्टोइशियोमेट्री क्या बता रहा है 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए 3 मोल बेरियम क्लोराइड। तो अगर 4 मिलीमोल एल्यूमिनियम सल्फेट है तो उसके लिए बेरियम क्लोराइड 12 मिलीमोल्स होना चाहिए। So that is 20 ml and 0.6. तो ये 12 मिलीमोल्स है। So see what I check कि जो दिया है वो as per stoichiometric calculation है या नहीं। और do we have something as limiting reagent or excess reagent? तो यहाँ पे कोई limiting नहीं, कोई excess नहीं। Okay, it is as per stoichiometric calculation. तो अभी एल्यूमिनियम क्लोराइड कितना बनेगा 1 मोल Al2SO4 थ्राइस है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड 2 मोल्स बनता है। तो अभी 4 मिलीमोल्स है तो ये उसके डबल बनेगा 8 मिलीमोल्स। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत है? As they ask us to calculate the concentration of Al3+. तो concentration of Al3+ मतलब मुझे एल्यूमिनियम क्लोराइड की मोलारिटी कैलकुलेट करनी है। मोल्स आ गए 8 मिलीमोल्स, 8 into 10⁻³ मोल्स। और वॉल्यूम जो होता है वो टोटल वॉल्यूम लेना है। तो 20 + 20 40 ml। So what is the concentration? into 1000 नहीं करेंगे। हाँ ml है तो into 1000 आ जाएगा बेटा। वो मिलीमोल्स का 10⁻³ कट जाएगा। 0.2 molarity
Yes, 0.2 molar. So your concentration comes of Al3 plus as 0.2 molar. Is problem number 65 clear to you? Problem number 66 is 50 ml of 0.01 molar FeSO4 will react with what volume of 0.01 molar KMnO4 solution in acidic medium. And they give you the hint. 1 mole of KMnO4 require 5 mole of FeSO4. मतलब ये जो रिएक्शन है ये आपको बैलेंस नहीं करना है, उन्होंने बैलेंसिंग दिया है दोनों रिएक्टेंट का आपस में और आपको प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है. तो जस्ट यूज दिस बैलेंसिंग एंड फिनिश द प्रॉब्लम. तो इसमें भी 50 ml 0.01 मोलार FeSO4 दिया है, तो मिलीमोल्स निकाल के सॉल्व करो एज पर बैलेंसिंग. ये कितने मिलीमोल्स आएंगे? 0.1. 0.5 मिलीमोल्स आ गए ना. FeSO4 आपके हाँ, FeSO4 के 0.5. 0.5 मिलीमोल्स आ गए. तो अगर ये 0.5 मिलीमोल्स है तो KMnO4 इसके लिए कितना चाहिए? 0.1 मिलीमोल्स. उसमें क्या दिया है हमको? हमको दिया है KMnO4 की मोलारिटी 0.01 और वॉल्यूम पूछा है. So we know molarity 0.01 and volume in ml पूछा है.
So very simple, your molarity into volume in ml is millimole. So your volume in ml is molarity upon millimoles. Sorry, millimoles upon molarity. तो क्या आंसर आ रहा है? 10 ml. Yes. Is problem number 66 clear to you? See problem number 67. So 67 कहता है number of H plus ion present in 100 ml of 0.01 molar H2SO4 solution. तो जो H2SO4 का solution होता है उसमें H plus ions होते हैं और सल्फेट आयंस होते हैं. अगर आपका H2SO4 1 मोल है तो उससे डबल मोल H प्लस होते हैं और उतने ही मोल सल्फेट आयंस होते हैं. दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस प्रॉब्लम. सो बस नाउ कैलकुलेट द मिलीमोल्स एंड स्टार्ट वर्किंग. So they say 100 ml and 0.001 molar. So 100 into 0.001 molar. ये कितने मिलीमोल्स हो जाएंगे? 1 0.1 0.1 बेटा. राइट, ये 0.1 मिलीमोल्स है. So we are having H2SO4 0.1 millimoles. तो उसमें H plus ions कितने होंगे? 2 into 0.1 millimoles. So I'm having H plus ions के millimoles 0.2. Your 0.2 millimoles is 0.2 into 10 raised to minus 3 moles or 2 into 10 raised to minus 4 moles.
तो आपके H प्लस आयंस के मोल्स आ गए. नंबर कैसे आएगा? Therefore, number of H plus ion is number of moles into Avogadro's number. क्या आंसर आ रहा है? 1.2 into 10 raised to 20 ions. Right, 1.2 into 10 raised to 20. ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 67. स्टार्ट सॉल्विंग 68. 3 molar NaOH solution has density 1.11 gram per ml. The molarity of the solution is. So I'll give you hint for this. 3 molar solution का मतलब क्या है? 3 moles NaOH in 1 kg water. मैम आपका वीडियो स्टॉप हो गया.
some internet problem, I got disconnected. तो देखो जम रहा है क्या ये प्रॉब्लम? मैम वापस वीडियो स्टॉप हो गया। किसका? मेरा तो चल रहा है बेटा। नहीं अरे सॉरी मैम, मुझे लगा आप कुछ बोल ले रहे थे इसके। नहीं नहीं नहीं, आई एम वेरी मच हियर। तो जम रहा है क्या ये प्रॉब्लम? 3 moles NaOH in 1 kg से आपको मोलारिटी दिया है और मोलारिटी पूछा है। तो मोलारिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए ऑफ सोल्यूट, वो तो 3 ही है। बस कैलकुलेशन किसका करना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा? मेरे पास मास ऑफ सॉल्वेंट है 1000 ग्राम्स। आई कैलकुलेट हियर मास ऑफ solution, that is mass of solute plus mass of solvent. So 3 mole NaOH is 120 grams and solvent is 1000 grams. तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 1200 ग्राम्स और मास ऑफ सॉल्यूशन से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, दैट इज मास अपॉन डेंसिटी। सो मास ऑफ सॉल्यूशन इज 1200 and density 1.11. So this much is your volume of solution. Is it clear everybody? समझ में आ रहा है सबको? तो बस इसके आगे मोलारिटी फॉर्मूला में स्ट्रेट सब्स्टिट्यूशन। Your molarity is number of moles which are 3 upon volume of solution 1200 into 1.11. And because it is in ml, conversion factor 1000. And this will be the answer. The answer will be little less than 3. इसका आंसर आ जाता है 2.97 मोलार। 68 के बाद में एक 70 प्रॉब्लम करता है आज का लास्ट। बाकी होमवर्क वगैरह में पोस्ट टाइम हो गया मैम। हाँ बेटा। मैम 5 बज गए। हाँ बस एक लास्ट कर लेती हूँ फटाफट 5 मिनट में। मैंने लास्ट वीक कौन सा असाइनमेंट दिया था आपको? असाइनमेंट 8 शायद डिस्कस नहीं किया वो। हाँ डाउट तो डाउट में आ जाना, डाउट का लेक्चर लगेगा तभी डिस्कस करेंगे। आज तो मुझे सिलेबस सिखाना था बेटा, डाउट का अलग से लगाएंगे लेक्चर। बट असाइनमेंट 8 दिया था ना आपको? यस मैम। यस मैम। आज आगे मैम JEE मेंस के भी बाकी है क्वेश्चन डिस्कस। हाँ तो डाउट के लेक्चर में कर लेंगे। प्रॉब्लम नंबर 70 says the mole fraction of NaCl in a solution containing
1 mole NaCl in 1000 ग्राम वाटर। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं NaCl के 1 है। I need to calculate number of moles of water, जिसमें water का मास दिया है 1000 upon water का GMM 18, so this will be 55.55. And then when I'm having the number of moles of both, I can calculate mole fraction of NaCl. Your mole fraction of NaCl का formula होगा number of moles of NaCl upon total moles. तो NaCl के moles 1 है और total moles हो जाएंगे 56.55. So 1 upon 56.55 will be the answer. समझ में आया कैसे किया ये? So the answer of this problem will be 0.017, A option. So that's it for today. I know you have a lecture at 6 o'clock. Bye everybody. Take care. I'll post the homework. 2 assignment डाल रही हूँ. Concentration terms के assignment 9 and 10 will be your homework. ये वाला तो बुकलेट का Okay, ma'am. मैंने ही सॉल्व कर दिया है. बुकलेट तो सॉल्व कर दिया मैंने almost, right? So bye everybody. Take care. मैम बुकलेट में होमवर्क किया है? बुकलेट से नहीं दे रही हूँ, 2 assignment दे रही हूँ बेटा. Okay, ma'am. So I'm giving 2 assignments as a homework. 2 असाइनमेंट दे रहे हो? हाँ 2 दे रही हूँ. दोनों concentration के ही है. Bye everybody.